स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस अगर आपने रिसेंटली देखे हो तो काफी तेजी से नीचे आए हैं। इसका कारण क्या है? आगे क्या होगा? गोल्ड की जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन ये आप देख सकते हो, गोल्ड प्राइस ड्रॉप्स टू मल्टी मंथ लोज, टाइम टू बाय द डिप। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि इस साल के शुरुआत में जो प्राइस था गोल्ड का, उसके बाद से गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ा था, लेकिन फिर से वापस वो अपने ही स्तर पर आ गया है। पिछले एक साल में लोएस्ट स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे इसके बारे में, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो अगले 2 दिन में क्लोज हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छे से हो। इसके लिए यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यूज कराए जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम होता है इस पूरे बैच के अंदर। साथ ही साथ प्रीलिम्स एग्जाम के पहले एक क्रैश कोर्स लाया जाएगा सक्सेस इन प्रीलिम्स नाम से, ताकि आपका ये क्लियर हो सके। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आपका जो मेंस है वो अच्छे से निकल सके। साथ ही साथ पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो आप इनसे पूछ सकते हो। ये सारी चीजें आप सोच कर देखो, सिर्फ 19,000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन करिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, और कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि ये आपको प्राइस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी बाकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा कुछ ड्यूटी बढ़ाई गई थी गोल्ड इंपोर्ट को लेकर। कितना? 7.5% से एक बहुत बड़ा जंप किया गया था। 12.5% जो ड्यूटी है, मतलब कि जो भी गोल्ड भारत के अंदर आता है बाहर से, वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया। इसका मेन कारण यही था सरकार का, क्योंकि यहाँ पर अचानक से गोल्ड का इंपोर्ट काफी बढ़ गया था। मैं आपको आगे कारण बताऊंगा क्यों बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसकी वजह से हो क्या रहा था कि हमें डॉलर में पे करना होता है, और डॉलर जब भारत के बाहर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। और गोल्ड का भी एक और मेन कारण यही हुआ कि जिसकी वजह से जो करेंसी है हमारी रुपये, आज $1 इक्वल्स टू लगभग 80 के आसपास आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट भी लगातार बढ़ता जा रहा था, तो सरकार को ये पर्टिकुलर स्टेप लेना पड़ा। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि रिसेशन आने वाला है, यहाँ पर मंदी आने वाली है, तो ये लोग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपना सेफ जगह ढूंढते हैं। जब भी आपने देखा होगा, अगर मान लो डिजास्टर आ रहा है, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कहीं सेफ कोना ढूंढोगे, राइट? वैसे ही इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जगह पर लगाते हैं। तो गोल्ड एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, वॉर का समय होता है, तो लोग अपना पैसा यहाँ पर गोल्ड में लगा देते हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि गोल्ड का इंपोर्ट काफी बढ़ गया था। और यहाँ पर साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट रेट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो अब अचानक से बढ़ाया जा रहा है। देखो, यहाँ पर दो चीज है। एक तो जब प्रॉब्लम चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो लोग गोल्ड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब उससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए, कि यहाँ पर जो डॉलर है वो मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब हो सकता है शायद लोग जो है वो गोल्ड को छोड़कर डॉलर की तरफ भी भाग सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर दो दो चीज देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, उनका सेंट्रल बैंक है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो लोगों को ये लग सकता है कि जब डॉलर में, यहाँ पर जब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वहां की सरकारी बॉन्ड्स में जब वो पैसा जमा करेंगे, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, हो सकता है कि मे बी वो बॉन्ड के अंदर जमा कर दें। तो ये दोनों चीजें देखने को मिल रही है, और इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर इमर्ज हो रहा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको गोल्ड में क्या करना चाहिए। तो ये मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या सारी चीजें हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होंगी। सबसे पहला है गोल्ड इंपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखो, मई के महीने में अगर आप देखोगे तो भारत ने, क्या आपको पता है कितना गोल्ड इंपोर्ट कराया था? $5.8 बिलियन का गोल्ड। अब जस्ट इसको आप कंपेयर करके देखिए, पिछले साल मई के महीने में हमने सिर्फ $677 मिलियन का गोल्ड इंपोर्ट कराया था। उसके मुकाबले इस साल $5.8 बिलियन। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा हाई जंप लगा था गोल्ड के इंपोर्ट में। सेम उसी प्रकार से इस साल जून के महीने में $2.6 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट हुआ, और पिछले साल जून के महीने में $969 मिलियन का
गोल्ड इंपोर्ट हुआ था। तो गोल्ड इंपोर्ट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया था और वो मैंने आपको ऑलरेडी कारण बताया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी होना, इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होना। तो आप क्या करोगे? मान लो आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो, आपको इंटरेस्ट रेट शायद ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो आप गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। करेंसी में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इक्विटी मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो लोग गोल्ड की तरफ जाने लगते हैं और यही चीज़ भारत के अंदर देखने को मिला अचानक से पिछले कुछ महीने में कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया है। ऑल्दो यहाँ पर बोला जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो कमोडिटीज होती हैं उनकी अपनी एक साइकिल होती है कि एक बार एक साइकिल आएगा जब वो बढ़ता जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही बताया जाता है कि जो गोल्ड है, जो प्रीशियस मेटल है, वो बेसिकली क्या है कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी क्योंकि गोल्ड क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है दुनिया के अंदर और यही कारण है कि गोल्ड की वैल्यू लॉन्ग रन में बढ़ती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न हुआ, कमोडिटी के अलग-अलग प्राइसेस बढ़े, क्रूड में यहाँ पर गिरावट, क्रूड काफी ज्यादा सप्लाई घट गया बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से गोल्ड का इंपोर्ट भारत के अंदर, मैं भारत की बात कर रहा हूं अभी, यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा एक और कोरिलेशन आपको समझना चाहिए कि इन्फ्लेशन और जो इक्विटी मार्केट है उनका नेगेटिव कोरिलेशन है। कहने का मतलब यह है कि देश के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमी का माहौल थोड़ा खराब होता है, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वो खराब परफॉर्म करती है, वो नीचे जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन्फ्लेशन और गोल्ड को देखें तो यहाँ पर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, मतलब कि मान लो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड अपने वैल्यू को प्रिजर्व करके रखता है, वो जल्दी से डिटोरिएट नहीं होता और इसीलिए यहाँ पर क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ा था लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे थे। ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि गोल्ड का प्राइस, सॉरी, जो गोल्ड का इंपोर्ट है वो आपका क्यों बढ़ा। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्राइस को लेकर। जो गोल्ड का प्राइसेस है इस साल वो कैसा रहा था, ये जो पूरा आउटलुक है गोल्ड का वो मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पर एक्चुअली अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो गोल्ड का प्राइस पिछले 3 महीने के अंदर करीब 12% गिरा है। जी हाँ, गोल्ड का प्राइस पिछले 3 महीने में, इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर गिरा है। ये आप देख सकते हो कि साल के, एक साल का पूरा ये चार्ट दिखा रहा है और ये करीब $1800 हुआ करता था गोल्ड पर आउंस, मतलब कि $1800 पर आउंस जो है वो गोल्ड की वैल्यू हुआ करती थी एक साल पहले, और आज की डेट में ये करीब कितना आ गया है, करीब $1700। मतलब कि पिछला 3 महीने का अगर आप ये देखो, ये किस तरह से गोल्ड का प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में ये गिरता गया है और ये फ्रेश और ज्यादा गिर सकता है ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसका मेन कारण ये है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है वो 40 ईयर हाई पर चला गया है, 9.1% तक चला गया। अब आप में से कई लोग सोचेंगे अभी तो मैंने बोला है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ना चाहिए, राइट, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। लेकिन यहां पर ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका एक दूसरा इफेक्ट हो गया है। वो क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो अब होगा क्या कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब कि जो इन्वेस्टर है अब वो ये सोचेगा कि मैं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करूं या फिर यूएस के अंदर, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है तो वहां की बॉन्ड में मैं अपना पैसा जमा कर दूं। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि अब पहले क्या था कि इंटरेस्ट रेट कम था तो उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो वो अपना पैसा गोल्ड में लगा देता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है। मतलब रैदर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, अब उसको लग रहा है कि मैं बॉन्ड में जमा कर दूं, यहाँ पर क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता है और उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होगे कि आखिरकार क्यों जो गोल्ड का प्राइस है वो भी यहाँ पर नीचे जा सकता है। उसका कारण यही कि लोग गोल्ड छोड़कर यूएस की तरफ भागना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस साल के परफॉर्मेंस की बात करूं, इस साल अगर आप भारत के अंदर देखोगे तो गोल्ड ने डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर आप इसको इक्विटी मार्केट्स के साथ कंपेयर करके देखो, क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंसेक्स में आपको दिखा रहा हूं, इस साल के शुरुआत में ये करीब 59,000 के आसपास चल रहा था और इस समय इक्विटी मार्केट में लगभग 10% की गिरावट आ चुकी है। कितना हो गया है, लगभग 53,000 के आसपास। तो इक्विटी मार्केट में जिसने निवेश किया होगा उसका तो वैल्यू नीचे गया होगा, उसका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। लेकिन अगर उसने गोल्ड के अंदर निवेश किया होगा तो लगभग उसका वैल्यू गिरा नहीं है, वो लगभग लगभग सेम है, क्योंकि गोल्ड 1 जनवरी को अगर आप देखोगे तो 4900 पर ग्राम के आसपास था। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं आप, ठीक है, और ये अगर आप अभी देखो 6 महीने के बाद 4900 के आसपास ही ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू में उतना डिटोरिएशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर वही इक्विटी मार्केट में लगाता तो यहाँ पर उसका डिटोरिएशन होता। तो आई होप कि ये जो पहलू हैं अलग अलग आप समझ पा रहे होगे और इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ हिस्सा
गोल्ड में भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये अब ये है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या करेंगे इन्वेस्टर्स? अगर मान लो आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि गोल्ड का प्राइस हो सकता है कि अगले 1 साल तक थोड़ा-सा वीक रहे। मतलब जो अभी चल रहा है लगभग हो सकता है उससे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नीचे ही जाते हुए देखने को मिलेगा ऐसा एक्सपर्ट्स। लेकिन जो लोग निवेश करते हैं गोल्ड में, उनको करते रहना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। जी हाँ, फॉर द लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो जब भी डिप आता है गोल्ड के प्राइस में आपको निवेश करना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना है रादर दैन बाइंग फिजिकल गोल्ड, मतलब मान लो अगर आपको ज्वेलरी नहीं चाहिए, शादी है, ज्वेलरी चाहिए तब तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हो तो रादर दैन बाइंग फिजिकल गोल्ड आपको जो पेपर मोड होता है उसमें जाना चाहिए। जैसे कि ईटीएफ हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिस तरह से आप स्टॉक मार्केट पर शेयर्स खरीदते हो, म्यूचुअल फंड के माध्यम से खरीदते हैं, वैसे ही ईटीएफ भी होता है, वैसे ही आप खरीद सकते हो। या फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो कि सरकार लेकर आती है। उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पर गोल्ड का जो भी प्राइस है ऊपर-नीचे वो तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2.5% इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है, सोच के देखिए। तो यहाँ पर आप अलग-अलग ऑफिसेज़ से, प्राइवेट बैंक से, फॉरेन बैंक से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि भारत सरकार रिलीज़ करती है, वो आप खरीद सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपका जो भी निवेश है, मान लो अगर आप ₹100 निवेश कर रहे हो कहीं पर, तो उसमें से एटलीस्ट 5 से ₹10 जो है आपका गोल्ड में निवेश होना चाहिए। इससे आप सेफ रहोगे। जैसे कि मान लो कोविड के समय आप याद करिएगा, अचानक से शेयर मार्केट नीचे चला गया था, लेकिन जो लोगों ने गोल्ड में निवेश किया हुआ था, उनका सेफ था। सेम उसी प्रकार से इस बार भी यही हुआ है कि भले ही इक्विटी मार्केट नीचे है, लेकिन जिन्होंने गोल्ड में निवेश किया है, वो सेफ हैं। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो गोल्ड प्राइसेज़ में अभी क्रैश देखने को मिला है, उसका मेन कारण है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो लोग अब गोल्ड को छोड़कर इंटरनेशनली जो है वो डॉलर की तरफ भाग रहे हैं। तो जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मैंने आपको बताया, इसका प्राइमरी मोटिव क्या है? ध्यान से समझिएगा, इसका प्राइमरी मोटिव आपको बताना है क्या है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। इसका सेक्टर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी काफी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी थोड़े बहुत क्लासेस आपके पहले के थे, क्योंकि ये बैच 11 से स्टार्ट हो चुका है, तो वो सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं वो रिकॉर्डेड में आ जाते हैं, आप कितनी भी बार चाहे देख पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his trick question clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munibhat sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you, sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।